Five sources of sublime in Longinus work on the sublime. On the sublime में Longinus ने 5 सोर्सेज की बात की है जिनके ऊपर अगर काम किया जाए तो कोई भी वर्क सब्लिमिटी हासिल कर सकता है. In his classical treatise on the sublime, Longinus identifies 5 principal sources that give literary works a rare excellence and emotional power, raising them far above the ordinary. Longinus के हिसाब से ये 5 प्रिंसिपल सोर्सेज लिटरेरी वर्क में अगर हों तो वो जो है ऑर्डिनरी से ऊपर उठ करके महान हो जाता है. एड्रेसिंग वन ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड ए प्यूपिल नेम्ड टेरेंशियनस नाम के एक दोस्त को या अपने शिष्य को एड्रेस करते हुए लोंजाइनस यानी कि ऑथर discusses 5 sources that help a writer achieve that loftiness in style. Basically loftiness in style या excellence या जो है हाई स्टाइल हासिल करने के लिए क्या चाहिए वो 5 सोर्सेज हैं. Instead of merely persuading or pleasing transports the reader leaves a lasting impact. ये 5 सोर्सेज सिर्फ रीडर को परसुएड करना या प्लीज करने का काम ही नहीं करते बल्कि ये एक अच्छी दुनिया में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं रीडर को और रीडर के ऊपर एक परमानेंट इंप्रेशन छोड़ते हैं. वो 5 सोर्सेज कौन से हैं अकॉर्डिंग टू लोंजाइनस? द फर्स्ट 2 सोर्सेज आर गिफ्ट्स ऑफ नेचर. पहले 2 सोर्सेज जो हैं वो व्यक्ति को जन्मजात मिले होते हैं, जबकि 3 सोर्सेज जो हैं उनको डेवलप किया जा सकता है, स्किल को ट्रेनिंग से डेवलप किया जा सकता है. 5 सोर्सेज को इस तरह से डिवाइड किया है लोंजाइनस. ग्रांडियर ऑफ कंसेप्शन. सबसे पहला है किसी भी वर्क का आइडिया आपके मन में कहां से आता है. First foremost quality of true greatness in writing is grandeur of thought because noble elevated ideas naturally express themselves in powerful language. Grandeur of conception, किसी भी चीज का जो मन में विचार आएगा, जो विचार बनेगा वो अगर ग्रैंड होगा, ये जन्मजात व्यक्ति में होता है. Some lofty thinking is a sign of a great soul. Lofty thinking ग्रेट सोल की पहचान है. टू डेवलप दिस काइंड ऑफ ग्रेटनेस वन मस्ट फिल द माइंड विद अपलिफ्टिंग इंस्पायरिंग थॉट्स. इस प्रकार के वर्क के विचार के लिए आदमी के मन में इंस्पायरिंग और अपलिफ्टिंग थॉट्स होनी चाहिए. फॉर डिस्टिंग्विश्ड स्टाइल वन शुड लर्न फ्रॉम द वर्क्स ऑफ ग्रेट मास्टर्स लाइक होमर, एब्जॉर्व सम ऑफ ग्रेटनेस. होमर जैसे व्यक्ति के वर्क्स को पढ़ करके कुछ ग्रेटनेस को एब्जॉर्व करके ग्रैंडियर ऑफ कंसेप्शन हासिल किया जा सकता है. दिस रिफ्लेक्ट लोंजाइनस क्लासिकल व्यू. ही डज नॉट सजेस्ट मियर कोपिंग. ही बिलीव्स दैट देयर वर्ड्स आर फुल ऑफ सब्लिमिटी हुज थॉट्स आर फुल ऑफ मैजेस्टी. अगर थॉट मैजेस्टी से परिपूर्ण है तो शब्द अपने आप सबलाइम हो जाएंगे और ऐसा वर्क मियर कॉपी नहीं हो सकता. क्लासिकल विचार थे लोंजाइनस के, यानी कि ग्रेट वर्क को कंसीव करना, अपने मन में ग्रेट वर्क का विचार बनाना व्यक्ति को जो है वो एक महानता है. दूसरी बात, वेहमेंट एंड इंस्पायर्ड पैशन. सेकंड सोर्स ऑफ सब्लाइम इज स्ट्रॉन्ग एंड इंस्पायर्ड इमोशन. इंस्पायर्ड इमोशन होना चाहिए. बिलीव्स दैट नथिंग एड्स मोर पावर एंड हाइट टू राइटिंग देन ट्रू डीप फीलिंग. आपकी फीलिंग ट्रू है, आपकी फीलिंग डीप है, उससे ज्यादा वर्क को और कोई इंस्पायर नहीं कर सकता. हाउएवर ही डजंट एक्सप्लोर दिस आइडिया इन डिटेल इन द एसे. इस विचार को कि इंस्पायर्ड इमोशन कैसे हो ज्यादा डिस्कस नहीं करता. ही मेंशंस दैट ही planned to discuss it further in another work but sadly second treatise has been lost. या तो सेकंड वर्क लिखा नहीं गया, हो सकता है वो खो गया हो जिसमें उसने इसको डिस्कस किया है. ये 2 जो ऊपर हमने डिस्कस किए हैं ये व्यक्ति में जन्मजात होते हैं. 3 अगले जो बताए जाएंगे वो व्यक्ति ट्रेनिंग से हासिल कर सकता. फिगर ऑफ स्पीच. फिगर ऑफ स्पीच both in thought and language are the third source of sublime. Sublime genius gives 1/3 of his work to this topic. वो थर्ड प्लेस है इसका. फिगर सच एज रेटोरिकल क्वेश्चन, एपोस्ट्रोफी, एसेंडेंटन, हाइपरबेटन, एनाफोरा, पेरिफ्रेसिस, इमोशनल स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी टू राइटिंग. अब ये जिन जिन फिगर्स ऑफ स्पीच का लोंजाइनस ने जिक्र किया है हमें उन्हीं तक लिमिट करना होगा. अपनी तरफ से सिमिली मेटाफर हम नहीं लिख सकते. लोंजाइनस ने जो फिगर्स ऑफ स्पीच बताए हैं वो रेटोरिकल क्वेश्चन, एपोस्ट्रोफी, एसेंडेंटन, हाइपरबेटन, एनाफोरा, पेरिफ्रेसिस.
क्योंकि ये सब ऐड करते हैं इमोशनल स्ट्रेंथ और ब्यूटी में वर्क की, बट दे शुड नॉट बी यूज इन ए मैकेनिकल वे। बस सिर्फ उनका यूज इसीलिए कर लें कि ताकि अगला गिनवा सके कि फिगर ऑफ स्पीच, ऐसा नहीं करना चाहिए। द रियल पावर कम्स व्हेन दे अराइज फ्रॉम ट्रू फीलिंग एंड आर एक्सप्रेस थ्रू एलिवेटेड स्टाइल। एलिवेटेड स्टाइल में जब उनका इस्तेमाल किया जाता है तो उनका असर होता है। व्हेन फिगर्स ग्रो आउट ऑफ जेन्युइन पैशन दे फील नेचुरल, बिलीवेबल, adding life energy and vividness to speech. Since this section is given in a great detail in the text, it must be read in detail. Figure of speech के बारे में इसको डिटेल में दिया गया है टेक्स्ट। नोबल डिक्शन की बात करें, फोर्थ सोर्स ऑफ सबलाइम अकॉर्डिंग टू, वैसे ग्रैंडियर ऑफ थॉट सबसे पहला था, और फिगर्स ऑफ स्पीच और डिक्शन स्टाइल की बात हो रही है। डिक्शन जो है नोबल होना चाहिए, चॉइस एंड अरेंजमेंट ऑफ सब्जेक्ट शानदार होना चाहिए, इंक्लूडिंग यूज ऑफ मेटाफर्स एंड सिमिलीज। ही बिलीव्स दैट रियल चार्म ऑफ लिटरेचर, इट्स ग्रैंडेड ब्यूटी, रिचनेस, पावर कम्स फ्रॉम वर्बल मैजिक। वर्ड्स जितने बढ़िया होंगे उतना ही बढ़िया मैजिक रहेगा। ब्यूटीफुल वर्ड्स आर ट्रूली डिलाइट ऑफ थॉट। ही हाइलाइट्स दैट मेटाफर्स, हाइपरबोल्स मस्ट बी गाइडेड बाय फीलिंग्स एंड सिचुएशन, नॉट बाय रूल। रूल के हिसाब से ना चल करके फीलिंग जैसी है उस फीलिंग को, अगर हाइपरबोल की जरूरत है तो हाइपरबोल, मेटाफर की जरूरत है मेटाफर के हिसाब से अगर एक्सप्रेस किया जाए तो वो ज्यादा बेटर रहता है। डिग्निफाइड और एलिवेटेड कंपोजिशन आखिरी है, तो कंपोजिशन जिसमें डिग्निफाइड ग्रैंडियर ऑफ थॉट होगा, जिसमें शानदार फिगर्स ऑफ स्पीच होंगे, जिसमें शानदार डिक्शन होगा, तो ऑटोमेटिकली वो डिग्निफाइड बन ही जाएगा। फिफ्थ सोर्स ऑफ सबलाइम अकॉर्डिंग टू लॉन्जाइनस इज नोबल एंड डिग्निफाइड कंपोजिशन विच मेनली रिफर्स टू अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड रिदम। ये पिछले सेक्शन में भी यही बात आई थी लगभग। वर्ड्स मस्ट बी अरेंज्ड हार्मोनियसली एज रिदम नॉट ओनली प्लीजेज एंड परसुएड्स बट ऑल्सो स्टर्स डीप इमोशन। रिदम हमारे अंदर डीप इमोशन पैदा करता है। वेल क्राफ्टेड रिदम कनेक्ट्स द रीडर टू द ऑथर्स फीलिंग्स। डेक्टिलिक रिदम used in elegant hexameter is especially powerful in creating grandeur, क्योंकि हेक्सामीटर हेरोइक मीटर है और डेक्टिलिक रिदम को भी उसने अच्छा माना है। उसने खास तौर पर बताया कौन सा मीटर और कौन सा रिदम यूज होना चाहिए, डेक्टिलिक रिदम और हेक्सामीटर, ये याद रखना है और इसको उसमें शामिल करना है। वीकर रिदम्स लाइक पायरिक और ट्रोकी, वो कहता है ये डिग्निटी को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं एंड कैन अंडरमाइन द डिग्निटी ऑफ राइटिंग। कंक्लूजन में कह सकते हैं कि लॉन्जाइनस ब्यूटीफुली ब्लेंड करता है ग्रेट थॉट्स को, डीप इमोशन को, फिगर ऑफ स्पीच को, डिक्शन को और रिदम को, सो दैट इंस्पायर, अपलिफ्ट किया जा सके, जो है ना इटर्नल इंप्रेशन दिया जा सके थॉट को।